बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का पाक नाम लेकर जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा वो है एक खरगोश और कछुआ। कई सालों से आप ना की कहानी पढ़ते हैं खरगोश और कछुए की, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है जो आप पढ़ते आए हैं। आज मैं आपको मुकम्मल कहानी सुनाऊंगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत फुर्तीला जानवर है, उसको अपनी तेज़ होने पे बहुत ज़्यादा नाज था कि मैं बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला हूँ, बहुत एक्टिव हूँ। वो हर वक्त कछुए का मजाक उड़ाता। आखिरकार ऐसा हुआ, उसने इतना तंग किया कि उसको ना खरगोश ने कछुए को चैलेंज किया कि आओ मेरे साथ रेस लगाओ, और उसने चैलेंज को कबूल कर लिया कछुए ने। और जितने भी जंगल के जानवर थे सारे एक जमा हो गए। जी फलां दिन इसका वो रेस थी, सारे जानवर जमा हो गए, रेस स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते कुछ लम्हों में ना खरगोश आंखों से ओझल हो गया, जबकि कछुआ आराम आराम से रेंगता जा रहा अपनी स्पीड के मुताबिक। आगे जाते जाते उसने क्या देखा कि एक सरसब्ज दरख्त है, नीचे सब्ज घास लगी हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसने सोचा मैं तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ और कछुआ तो बहुत ज़्यादा सुस्त है, उसको तो यहाँ तक पहुँचा नहीं जाएगा। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ना थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वो आराम की घर से वहाँ पे बैठा, उसके नीचे उस खरगोश की आंख लग गई। जब खरगोश की आंख लगी तो वहीं सो गया। कछुए ने इससे भरपूर फायदा उठाया, जाकर देखा कि रास्ते में दरख्त के नीचे खरगोश सोया हुआ है। उसने क्या किया, उसने वहां से देखा और चुपके से अपनी रफ्तार को जारी रखा, वहां पे रुका नहीं, आगे चलता गया और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। यहाँ पे अचानक ही खरगोश की आंख खुली। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कोई बात नहीं, अभी कछुआ पीछे आ रहा होगा, मैं जाके वहां पहुंच जाता हूँ। खरगोश उठा और उसने लंबे लंबे जंप किए और वहां से भागना शुरू कर दिया। जब वो मंजिल में पहुंचा, क्या देखता है, कछुआ उससे पहले वहां मौजूद था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं यार, मैंने तो इसको सारी जिंदगी जलील किया, इतना तंग किया है, और अपने साथियों को क्या बताऊंगा, मैं मुकाबला हार गया, जबकि चैलेंज भी मैंने किया है। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा अपने साथियों के पास इस मुंह से नहीं जा सकता। आप लोग बस यहीं तक सुनते हैं, मैं आपको इसके आगे वाला पार्ट सुनाऊंगा। एक, कभी भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए इंसान को। जब इंसान गुरूर करता है ना, तो क्या होता है, वो अपने आप को इतना नीचे ले जाता है, इतना नीचे लेता है, वो तरक्की नहीं कर सकता, पसपा होना शुरू हो जाता है। गुरूर का असर नीचा है, तो इंसान को कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने देखा कि कछुआ उसके करीब गया, उसने देखा कि खरगोश सो रहा है, उसने इसी चीज का फायदा उठाया और आगे निकल गया। मुश्किल मजाजी बहुत जरूरी है। इंसान जितना भी ज़हीन हो, जितना भी अक्लमंद हो, जब तक उसके अंदर मुश्किल मजाजी नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आप टीचर बैठी हैं, आप जितने भी काबिल हैं, जब तक आप रेगुलर नहीं आएंगी, अपना काम रेगुलर करेंगी नहीं, तो आप कभी भी आगे नहीं निकल सकती। जो आपसे छोटी टीचर्स हैं, वो क्या करेगी, मेहनत करते करते वो आपको बीट कर जाएगी। फिर आपकी वो जो मेहनत है, आपका वो जो ज़हीन पाना है, फुर्तीला पाना, वो आपके काम नहीं आएगा। तो इसलिए एक चीज़ की एक रूट नहीं करना, और दूसरा अपने अंदर मुश्किल मजाजी को आपने जाने नहीं देना। जो काम मिला अपने टास्क के मुताबिक उसको आपने आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा चले आगे चलते हैं। खरगोश ने कहा कि नहीं भाई, मुकाबला मुझसे तुम दोबारा करो। उसने दोबारा चैलेंज कर दिया, री चैलेंज हो गया। कछुए ने फिर उसका चैलेंज कबूल कर लिया, और जब कछुए ने चैलेंज कबूल किया तो दोबारा से उनका मुकाबला स्टार्ट हुआ। जब दोबारा दौड़े तो क्या हुआ कि उसमें खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। कहता चलो वापस जंगल में। अब कछुआ जाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं कहूँगा मैं हार गया। उससे का मुकाबला दोबारा होगा, मुकाबला दोबारा होगा। आपने अभी तक वहीं तक सुनी थी, ये मैं आपके लिए नई चीज़ है जो आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा दोबारा मुकाबला करो। खरगोश ने कहा कर लो, मेरी तो दो शर्तें हैं। कहते जी शर्तें बोलो। अब हमने जो फासला करना है वो तय, वो 10 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर करना है। खरगोश ने कहा कबूल है, लेकिन अब मशरिक की जानिब नहीं भागेंगे हम, बल्कि हम मगरब की जानिब भागेंगे। उसने कहा कि पहली मेरी शर्त यह है कि हम लोग जो मुकाबला होगा वो 10 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर का फासला तवील करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी शर्त क्या थी हमारी, कि हम मशरिक की जानिब नहीं भागेंगे बल्कि मगरब की जानिब भागेंगे। खरगोश ने कहा चाहे मशरिक में भागे चाहे मगरब में, भागना ही है, भागना ही है, मैं भागने के लिए तैयार हूं। और चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, कोई इशू नहीं, मुझे मंजूर है। डन हो गया। अब उन्होंने पॉइंट से दौड़ना शुरू कर दिया, और क्या किया, एकदम ही ब्रेक मारी। आगे क्या देखता था, अभी 5 किलोमीटर किया और इसने ब्रेक मार दी। क्या देखा, आगे दरिया था। क्या था, दरिया। खरगोश ने रोना शुरू कर दिया।
अल्लाह अब मैंने तो कोई सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, अब तो मैं मुतवातर भाग रहा था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं अभी 5 किलोमीटर आगे आया हूँ और आगे दरिया। आंखों से आंसू आ रहे और अल्लाह ताला से शिकवे कर रहा है खरगोश। कुछ देर बाद कछुआ वहां से आया और पानी के किनारे में बैठ चला गया और तैरता 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 किनारे पार कर लिया। 20 किलोमीटर का फासला उसने तय कर लिया। जब 20 किलोमीटर का उसने फासला तय किया, खरगोश वो किनारे के करीब बैठा रो रहा है और मायूसी की हालत में है कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस साइड पे दरिया है। इससे हमें ये चीज साबित होती है कि इंसान चाहे छोटा भी हो, उसके अंदर भी एक अक्ल होती है, अल्लाह ताला रखा, तो अक्ल को इस्तेमाल करते हुए काफी आगे निकल सकता है। वापिस आया, पहली मरतबा कौन जीता था? कछुआ। दूसरी मरतबा खरगोश। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा कौन विनिंग पॉइंट है किसका? कछुए का। कछुआ 2 मरतबा जीता, खरगोश 1 मरतबा। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलेगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा चलो हम दोबारा मुकाबला करते हैं, दोस्ती करते और मिल के मुकाबला करते। कहता अब कैसे मिल मुकाबला करेंगे? कछुए ने कहा देखो, पहले हमने जो सफ़र तय किया वो 10 मिनट में तय किया, अब हम करेंगे 5 मिनट में। वो कैसे? कहता अब हमने ज़मीन के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। ठीक है जी, मुकाबला स्टार्ट हो गया। खरगोश के कछुए को अपने ऊपर सवार किया और लंबे लंबे जंप किए। 1.5 या 2 मिनट के अंदर उसने किनारे पर पहुंचा दिया उसको। जब उसको किनारे पर पहुंचाया, उसके बाद कछुआ नीचे उतरा और कछुए की पुश्त पर खरगोश सवार हो गया और किनारे में, दरिया के किनारे में उसने तैरना शुरू कर दिया। अब वो तैरता हुआ जा रहा है, उसके ऊपर खरगोश बैठा हुआ है। खरगोश उसके ऊपर बैठा है और वो यूं तय कर रहे हैं और दोनों मिलकर ना आगे उस किनारे पे पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया कि हम कभी भी अब किसी को इस तरीके से किसी को अबतर नहीं समझेंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अफजल पैदा किया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो यहाँ पे राय कहाँ है। अब मुझे ये सोच के बताएं, क्या 5 मिनट में ये फासला तय हो सकता था? कभी भी 5 मिनट में फासला तय नहीं हो सकता था। खरगोश चाहे 3 मिनट में कर देता, लेकिन वो दरिया में नहीं जा सकता। जो महारत अल्लाह पाक ने कछुए को दी है वो खरगोश को नहीं दी है, और जो खरगोश के पास है वो कछुए के पास नहीं। अल्लाह ताला हमें बेशुमार लातादाद खूबियों से नवाजा है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी खूबी को देखते हुए गरूर करते हैं और दूसरे को अदना जानते हैं। जैसा कि खरगोश तैर नहीं सकता, उसने अपने ऊपर सवार किया और खरगोश तैरना वो उसके दरिया के उस जानिब ले गया, और जितनी जल्दी किनारे में पहुंचे हैं कछुआ चाह कर भी नहीं पहुंच सकता था। तो दोनों ने एक दूसरे में एक साथ दिया। साथ देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने दरिया को अबूर कर लिया बहुत जल्द। अगर आपस में कंप्रोमाइज ना करें तो ये कभी भी दरिया को अबूर नहीं कर सकते थे। आप टीचर से इल्तमास है कि आप आपस में मिलजुल कर रहे। जो बायो की टीचर है वो फिजिक्स वाले की हेल्प करे, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले की हेल्प करे। आप लोग आपस में इस तरह से रहे कि देखिए, जैसे इस कहानी से कम ये सबक हमें मिलता है कि हम मिलजुल कर काम करें। इत्तेफाक में बरकत है। बस आज का ये हमारा